हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में देखेंगे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो आपका सब्जेक्ट है ब्रांच अकाउंट्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से रिलेटेड है आप उसको फॉलो करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं, जिसमें डेटर अकाउंट बनाते हैं, स्टॉक अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन है आपका, आनंद पुस्तक भंडार आगरा ओपन अ ब्रांच एट जयपुर ऑन 1 July 2003. The goods were sent by the head office to the branch and invoice at selling price of the branch, which was 125% of the cost price of the head office. देखिए, जो आनंद पुस्तक भंडार है उन्होंने अपनी एक ब्रांच जयपुर में स्टार्ट की है 1 July 2003 को, और जो भी वो गुड्स उसको सप्लाई कर रहे हैं, अपनी ब्रांच को सेंड कर रहे हैं, वो करते हैं इनवाइस प्राइस पे, दैट मीन्स की सेलिंग प्राइस। ठीक है, एट द सेलिंग प्राइस ऑफ द ब्रांच विच वॉज 125%। ठीक है, दैट मीन्स की 100 कॉस्ट है, 25% जो है वो प्रॉफिट है। ठीक है बच्चे, समझ गए? अभी तक बहुत से क्वेश्चंस करवा चुके हैं तो आपको ईजिली समझ में आ रहा होगा। ओके, फिर द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द ट्रांजेक्शन्स ऑफ जयपुर ब्रांच। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं जयपुर ब्रांच से रिलेटेड। एंड ascertain the profit or loss for the Jaipur branch for the year ended 30th June 2004 after preparing branch stock account and branch debtors account। आपको यहाँ पर क्या करना है, ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना है 30 जून 2004 का। देखिए, 1 जुलाई 2003 को ईयर है, स्टार्ट हुआ है और एंड हुआ है 30 जून 2004 को, दैट मीन्स कि 12 मंथ्स इन्होंने यहाँ पर भी हो रहे हैं। 1 जुलाई 2003 से कैलकुलेट कर लो आप। ठीक है, सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2003, ये 6 महीने कंप्लीट हो गए। वापस से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 जून 2004 ये कंप्लीट हो गए, दैट मीन्स की 12 मंथ्स बच्चे। ठीक है, ओके, आते हैं फिर से आगे। गोज टू ब्रांच, ब्रैकेट में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी इन्होंने, एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस। यहाँ पर जो गुड सेंट हुआ है बच्चा वो कॉस्ट पे हुआ है, ऊपर उन्होंने साफ साफ कहा है कि उसको किस में कन्वर्ट करना है, इनवाइस प्राइस पे, दैट मीन्स कि 125% पे लाना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ 100 लेवल दिया हुआ है, हमें 125 चाहिए, तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, सेल्स दी हुई है कैश एंड क्रेडिट, कैश है 1,25,000, क्रेडिट सेल्स इज 1,75,000 रुपीज़। फिर है कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से जो कैश रिसीव हुआ, कलेक्ट किया है ब्रांच ने, वो है 1,56,000। डिस्काउंट अलाउड 4,000 रुपीज़। रिटर्न फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से कुछ अमाउंट का सामान वापस आ गया, वो है 5,000 रुपीज़। स्टॉक ऑन 30 जून 2004 एट इनवाइस प्राइस, इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कह दिया कि ये इनवाइस पर ही है, इसको करना पड़ेगा क्योंकि ये कॉस्ट पर है, इनवाइस में चेंज करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया 55,500। कैश सेंड टू ब्रांच, देखिए कैश सेंड टू ब्रांच, ब्रांच को यहाँ पे कुछ कैश सेंड किया हेड ऑफिस ने उसके खर्चों के लिए। वेजेस 3,000, फ्राइट 11,000, गोडाउन रेंट 6,000, टोटल 20,000 रुपये। ठीक है बच्चे, फिर है स्पॉइल गुड्स इन बिल्स रिटर्न, यहाँ पे दिया हुआ है रिटर्न ऑफ एट इनवाइस प्राइस 500। इन्होंने किया रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ का मतलब होता है ख़त्म कर देना, समाप्त कर देना, जस्ट इन्फॉर्मेशन है ये। ठीक है, बस इन्फॉर्मेशन की तरह ही लेंगे इसको, इग्नोर करना इसको। ओके, आगे देखते हैं और करेंगे इसको हम सॉल्व। बच्चे वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा, क्या कैलकुलेशन करनी कैसे करनी आपको तभी समझ में आएगा। ओके, प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे हम ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ठीक है बच्चे, तो ये ध्यान रखना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना। बनाते हैं ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अमाउंट, देन पर्टिकुलर एंड अमाउंट। क्रेडिट साइड दैट मीन्स इनकम साइड, डेबिट साइड दैट मीन्स एक्सपेंसेस साइड। ओके, चलिए सबसे पहले आप देखिए, ओपनिंग स्टॉक वगैरह दिया होता तो हम शो करते, यहाँ पर तो दिया ही नहीं, इन्होंने सीधे गुड सेंड से शुरू कर दिया है क्वेश्चन को, तो गुड सेंड को पकड़ लेते हैं और काम शुरू करते हैं हम। टू गुड्स, साफ साफ कहा है कि कॉस्ट पे है, ऊपर क्वेश्चन में कहा था कि 125% पर लाना है, उसने सेंड किया है, वो कर रहे हैं। 2,80,800 है ना, ये दिया हुआ है बच्चे, 2,80,800, ये इसका जो लेवल है वो है इस लेवल का, हमें क्या चाहिए 125 लेवल का। ठीक है, समझ गए? करिएगा आप इसका कैलकुलेशन और आएगा ये आपका 3,51,000 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, सेल्स बाई में शो करते हैं ना आप, तो अगर आप जैसे ये कैश सेल्स है तो आप इसको दिखा दीजिएगा
इनकम है ना, कैश सेल्स बाय कैश सेल्स से, कैश सेल्स ही दिखानी, क्रेडिट नहीं दिखानी है। इनकम वो भी बाद में पैसा मिलेगा, लेकिन डाउटफुल है ना, भाग गए तो डेटर्स पैसे लेके, है ना। क्रेडिट सेल है, यहाँ नहीं दिखाइएगा आप, ठीक है, डेटर्स अकाउंट से रिलेट करेगा वो। कैश सेल्स कितनी, 1,25,000 बच्चे, ठीक है। क्रेडिट सेल, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स 1,56,000। कैश कलेक्टेड या रिसीव्ड जो होता है, दोनों एक ही बात है। ब्रांच ने कलेक्ट किया है बाय कैश रिसीव्ड, कलेक्ट किया, रिसीव किया, कितना, 1,56,000 बच्चे। क्लियर हुआ इतना, ठीक है बच्चे। चलिए, समझ में आ जाए तो अच्छा वाला कमेंट कर दीजिएगा, यस मैम समझ में आ गया। ओके, डिस्काउंट अलाउ यहाँ पे दिया हुआ है बच्चे 4,000 रुपीज़, यहाँ पर ये वाला डिस्काउंट अलाउ। तो आप किसको अलाउ करते हैं डिस्काउंट, कस्टमर्स को ना। कस्टमर कौन होते हैं, डेटर्स होते हैं, तो डेटर्स अकाउंट में जाएगा, यहाँ थोड़ी जाएगा। फिर है रिटर्न फ्रॉम डेटर्स, डेटर से कितना अमाउंट आपके पास रिटर्न आ गया, ये भी ध्यान दीजिएगा बच्चे, 5,000 रुपये, तो डेटर से रिलेटेड है ना, उन्होंने वापस कर दिया, ठीक है। फिर स्टॉक ऑन 30 जून, क्लोजिंग स्टॉक 55,500, एट इनवाइस, कुछ नहीं करना, एज इट इज़ उठाकर शो करिए, बाई क्लोजिंग स्टॉक 55,500, 555, ओके। फिर है कैश सेंड टू ब्रांच, कैश सेंड टू ब्रांच खर्चे है ना, एक्सपेंसेस कहाँ दिखाते हैं बच्चे, याद है ना आप सबको, तो स्मार्ट बच्चे हैं सब। टू एक्सपेंसेस एक साथ दिखा रही मैं सबको, 20,000 करके, कुछ नहीं करना, 20,000 सीधे शो कर दिया हमने, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बात आती है क्लोजिंग डेटर्स की, क्योंकि इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना बच्चे, यहाँ पे देखिए क्लोजिंग डेटर्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो हम क्लोजिंग डेटर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। डेटर्स अकाउंट बना लेते हैं, यहाँ पे यहीं पे बना लेते हैं, ऐसे लाइन ड्रॉ कर, हाँ एक चीज़ क्रिएट करनी होगी ना, रिजर्व, इधर भी रिजर्व होगा, तो ऐसा करते हैं, यहाँ से लाइन ड्रॉ करके इतने में बना लेते हैं हम डेटर्स अकाउंट, ठीक है। ओपनिंग डेटर्स हैं क्या, नहीं है, देख लीजिए ध्यान से क्वेश्चंस को एक बार आप, है क्या बच्चे, यस और नो, नहीं है ना, तो नहीं दिखाएंगे। चलिए, क्या है, क्रेडिट सेल मैंने बताया था यहाँ आता है, ओपनिंग डेटर होता है तो हम दिखा देते हैं, ओपनिंग बैलेंस है, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। टू, उसके बाद आ जाती है क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल होती है तभी डेटर्स क्रिएट होते हैं, ठीक है बच्चे, ये पहले वाले होते तो दिखाते, लेकिन ये नए वाले जो है ना, इनको हम शो करेंगे। कितनी है क्रेडिट सेल, 1,75,000, ठीक है, ये याद रखिएगा, 1 लाख, कहाँ गया, 1,75,000, ठीक है। अभी और क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लीजिए, बाई, और क्या था, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर से पैसा वसूल कर लिया इन्होंने, तो इधर दिखा दीजिए, बाई कैश, इनके पास से चला गया कितना, 1,56,000, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड 4,000, बाई डिस्काउंट 4,000, फिर डिस्काउंट अलाउ हो गया, रिटर्न 5,000, बाई रिटर्न, स्टॉक रिटर्न या गुड्स रिटर्न कितना, 5,000, और कुछ स्टॉक हम दिखा चुके हैं, कैश दिखा चुके हैं, एक्सपेंसेस दिखा, स्पॉइलेज का रिटर्न ऑफ हो चुका है वो, ठीक है। चलिए ऐड करिएगा, 1,56,000 प्लस 4,000, 1,60,000, 1,65,000, 1,65,000 ये इधर आ गया। अब 1,75,000 इधर ज़्यादा है, 1,75,000 क्लोजिंग डेटर आएगा आपका कितना बच्चे, माइनस करेंगे 1,75,000 में से 1,65,000, तो 10,000 ही तो आना है ना, 10,000 आ जाएगा, 1,75,000, 10,000 आ जाना है, ठीक है। अब ये क्लोजिंग डेटर आप यहाँ पे शो कर दीजिए, बाय क्लोजिंग डेटर 10,000 अमाउंट, ओके। आपके बुक में जो आंसर दिया ना डेटर्स अकाउंट का, वो 1,10,000 दिया है, डोंट नो कैसे आया, ठीक है, हो सकता है उनसे भी मिस्टेक हो सकती है, बट हमारा 10,000 आ रहा है। मैं अब आपको एक्चुअल जो आंसर है वो निकाल कर दिखाऊंगी, लेकिन एक चीज़ जो हम भूल रहे हैं, कौन सी, रिजर्व। जब भी गुड्स इनवाइस पे सेंड हो बच्चे, तो ये ज़रूर क्रिएट कीजिएगा उतने % से, ठीक है। अब आप कैसे करेंगे इसको क्रिएट, तो वो देखिए। चलिए, रिजर्व इधर किस पे निकालोगे आप, क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा सिर्फ एक ही तो है ना, स्टॉक और गुड्स से रिलेटेड जो होंगे उसी पर निकलेगा, तो स्टॉक है 55,500, 55,500,
500 इंटू 25 डिवाइड बाई 125 है ना 125। 25 5 ज़ा 125, 5 1 ज़ा 5 5। अरे वाह, बहुत अच्छा वाला नंबर आ गया। 11100 है ना, सिंपल। इधर दिखाइएगा, ये आएगा आपका गुड्स पे। गुड्स कितने का? 3,51,000 पे चार्ज करना है आपको, इंटू 25 है ना, एंड डिवाइड बाई 125। 25 5 ज़ा 125, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 70,200। ठीक है, 70,200 ये आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। अब आपका काम बचता है, इधर को जोड़िए, इधर को जोड़िए, ज़्यादा में से कम को माइनस करके बताइए लॉस आ रहा है या प्रॉफिट। ऐड करूँ, मैं करूँ क्या ऐड? देखिए 20,000 ये हो गया ना हमारा, 20,000 और 11,000 कितना हो जाएगा? 31,100। 3,51,000 में 31,100 को ऐड कर लेते हैं। 0 0 1 फिर 2 फिर 5 3 8 फिर 3,82,100 डेबिट साइड का। इधर का देख लीजिए। अब ये क्या 1,25,000 है, 10,000, 1,35,000, 1,56,000। ठीक है, और दिया था 555,500 0 5 5 5 10 16 को 6, 5 5 10 13 और 1 14 को 4, 3 हो गया ना। और एक और रह गया था, ये देखिए 70,200 सब ले लिया है हमने। ये 10,000 इसी में जोड़ लिया था, इजीली 35 हो गया। 70,200 बच्चे। ठीक है, 0 0 5 2 7 6 7 4 11। वेरी गुड। 4। तो ये इधर का टोटल जो आ रहा है वो 4,16,700। इसमें से इसको माइनस करना है। 3,8,2,1,00 माइनस करिए। 0 0 6 4 11 में से 8 3 11 3 3 में से 3 गया 0। आंसर देखिए, क्रेडिट साइड का टोटल ये आ रहा है, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, दैट मीन्स कि प्रॉफिट होगा। इनकम ज़्यादा है कंपैरिजन टू एक्सपेंडिचर, तो प्रॉफिट आएगा। तो इधर दिखाते हैं आप टू प्रॉफिट या P&L करके ब्रैकेट में प्रॉफिट 34,600। ये आंसर आपका एग्जैक्ट आ गया है जो बुक में है। ठीक है, ब्रांच अकाउंट का प्रॉफिट कितना है? टोटल कितना आया था? 4,16,700। 4,16,700 फिर 4,16,700। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। बिल्कुल इसको ऐसे ही करना था, जिसमें आप क्या बनाते हैं? डेटर्स और स्टॉक अकाउंट। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक दिया था तो इसलिए हमने बनाया नहीं। हाँ, आप चाहते तो ओपनिंग स्टॉक फाइंड करने के लिए बना सकते थे, जैसे प्रॉपर आप बनाते हैं ना, किसमें आप पढ़े थे? फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर उसके बाद ब्रांच अकाउंट बना सकते थे यहाँ पर भी। बट आप यहाँ पर ये ब्रांच अकाउंट भी बना सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैम हम ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड करते हैं, नेट प्रॉफिट को फाइंड करते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूँगी एक। ठीक है, इस वीडियो में आपको ब्रांच अकाउंट और ये डेटर्स अकाउंट ऐसे ही क्रिएट करना था। यकीन करती हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।